नमस्कार डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस? सब्जेक्ट क्या होता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए आज अपना ये टॉपिक रहेगा। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। अब सब्जेक्ट होता क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। किसी काम को करने वाला। जैसे मोहन इज टेकिंग टी। मोहन चाय ले रहा है या पी रहा है। शी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है। तो डांस करने का काम कौन कर रहा है? सी। ये हो गया सब्जेक्ट। मोहन इज टेकिंग टी, चाय पीने का काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन हो गया सब्जेक्ट। राम इज राइटिंग अ लेटर, राम पत्र लिख रहा है। अब पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम सब्जेक्ट हो गया। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई होप यू हैव गॉट इट। दूसरा जो पैटर्न है, ये फर्स्ट पैटर्न है। दूसरा पैटर्न आइडेंटिफाई करने का सब्जेक्ट को वो है कि किसी के बारे में बात की जाए। जिस किसी के बारे में बात की जाए वो भी सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में बात की जाए। जैसे टीचर इज स्मार्ट, टीचर स्मार्ट है। तो यहां टीचर कोई काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। या हम ये नहीं कह सकते कि डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है? यहाँ कौन है स्मार्ट? किसके बारे में बात की जा रही है? टीचर के बारे में। तो टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। माई फादर इज अ टीचर, मेरे पापा टीचर हैं। मेरे पापा टीचर हैं, इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है? माई फादर के बारे में कि वो एक टीचर है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। ग्लास इज ब्रोकन, शीशा टूट गया। शीशा टूट गया। अब किसके बारे में बात की जा रही है यहां पर? ग्लास के बारे में। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। द रोड इज बीइंग repaired. The road is being repaired. सड़क की मरम्मत की जा रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसकी मरम्मत की जा रही है? सड़क की। तो यहां पर द रोड, जो सड़क है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर है? डूअर ऑफ एन एक्शन
सेंटेंस में काम करने वाला कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा। और जो सेकंड हमारा पैटर्न रहेगा वो ये है कि जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज के बारे में हम बात करें, जिसके बारे में बात की जाए, वो सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है उस पर मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। एक तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, एक प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, एक जेरेंड सब्जेक्ट हो सकता है, एक इंफिनिटिव सब्जेक्ट हो सकता है। इन चार के अलावा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। यानी सब्जेक्ट है तो नाउन है, या प्रोनाउन है, या जेरेंड है, या इन्फिनेटिव है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी वर्ड सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे देखिएगा, राम इज प्रिपेयरिंग टी, राम चाय बना रहा है। यहां पर राम क्या है? नाउन। तो नाउन है, वो सब्जेक्ट हो सकता है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट। सी क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में सेपरेट वीडियो आएंगे और डिटेल्ड चर्चा सेपरेट वीडियोस में हम नाउन और प्रोनाउन की करेंगे। अब हम चलते हैं जेरेंड की तरफ। जेरेंड क्या होती है? ये वर्बल नाउन होता है। यानी होती तो वर्ब है, लेकिन यूज में ली जाती है एज ए नाउन। वर्ब यूज्ड एज नाउन। एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। दे आर रीडिंग समथिंग, वे कुछ पढ़ रहे हैं। अब यहां पर ये जो रीड है, रीडिंग है, इसका अर्थ है पढ़ रहे हैं, और ये वर्ब का काम कर रही है। क्यों? जैसे देखिए, रीड, रीड करने का काम हो रहा है तो वर्ब है, जिसमें काम हो रहा है वो वर्ब है। यानी रीड, यहां पर इस सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ने का। दे आर रीडिंग समथिंग, वे कुछ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पढ़ने का काम कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, रीडिंग इज माई पैशन, पढ़ना मेरा पैशन है, पढ़ना मेरा पैशन है। अब इस सेंटेंस में आप देखो, पढ़ने का काम हो रहा है क्या? कोई पढ़ रहा है क्या? पढ़ने का काम हुआ नहीं। इट मीन्स वर्ब नहीं है ये। वर्ब तो है लेकिन काम वर्ब का नहीं कर रही है, ये नाउन का काम कर रही है। वर्ब तो वो होती है जिसमें काम हो रहा हो। जैसे इसमें काम हो रहा है, ये वे, यानी ये जो लोग हैं ये पढ़ने का काम कर रहे हैं। इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वर्ब होते हुए भी वर्ब का काम नहीं कर रही है। एज ए नाउन यूज में लिया गया है इसको, इसलिए इसको हम वर्ब को नाउन की तरह यूज में लेते हैं, इसलिए इसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। और यही ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में जिरंड कहलाता है। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं।
मोहन इज स्मोकिंग, मोहन धूम्रपान कर रहा है। यहां पर जो स्मोक वर्ब है वो वर्ब का काम कर रही है। देखो स्मोक धूम्रपान करने का काम कौन कर रहा है? मोहन, और यहां पर काम हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अब यहां पर धूम्रपान करने का काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, यानी इस सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? वर्बल नाउन है। और वर्बल नाउन को क्या कहते हैं? जेरेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सुभाष इज रनिंग। इस सेंटेंस में सुभाष दौड़ रहा है, यानी दौड़ने का काम हो रहा है यहां पर इसमें, इसलिए ये मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है। जबकि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें रनिंग इज गुड फॉर अस, दौड़ना हमारे लिए अच्छा है। इसमें कोई दौड़ रहा है क्या? नहीं दौड़ रहा है। इट मीन्स ये वर्ब नहीं है, ये जेरेंट है। अब जेरेंट का यूज एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। ही इज स्केयर्ड ऑफ राहुल, वह राहुल से डरता है। ही इज स्केयर्ड ऑफ मोहन, वह मोहन से डरता है। ठीक इसी प्रकार से इस सेंटेंस को मैं जिरंड यहां पर प्रयुक्त करते हुए सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा हूं। ही इज स्केयर्ड ऑफ कमिंग हियर, वह यहां आने से डरता है। ही इज स्केयर्ड ऑफ कमिंग हियर, वह यहां आने से डरता है। ये कमिंग क्या है यहां पर? यहां पर कम, कम का मतलब आना। ये आना, आने का काम हो ही नहीं रहा। कोई आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा। न मोहन आ रहा, न सीता आ रही, न गीता आ रही, न राधे आ रहा, कोई नहीं आ रहा। इट मीन्स यहां पर काम तो हो ही नहीं रहा, और काम नहीं हो रहा तो वो वर्ब नहीं है फिर। इसलिए काम का होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, वो वर्ब होती है। तो ये वर्ब नहीं है। अब ये वर्ब नहीं है तो ये क्या है? जेरेंट। और इसका अर्थ क्या हुआ? ही इज स्कैर्ड ऑफ कमिंग हियर, वह यहाँ आने से डरता है। यानी जेरेंट का हिंदी में अगर हम अर्थ देखें तो ना ने नी प्रदर्शित होगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में भी हमने ये देखा था, रनिंग इज गुड फॉर अस, दौड़ना, दौड़ना हमारे लिए अच्छा है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना हमारे लिए इंजरियस है, खतरनाक है, हानिकारक है। और ऐसी वेरियस एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो हम जेरेंट को एज ए सब्जेक्ट भी यूज में ले सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट भी यूज में ले सकते हैं, और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज में ले सकते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट भी हम यूज में ले सकते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, ही इज स्केयर्ड ऑफ कमिंग हियर, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हम काम में ले रहे हैं। और जो प्रीवियस एग्जांपल्स थे उनमें हमने इसको सब्जेक्ट के रूप में भी काम में लिया था। जो नानी अर्थ है उसका फिर से मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। प्लेइंग इज माई हैबिट,
खेलना मेरी आदत है, इसका अर्थ यहां पर आ रहा है खेलना। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब यहां पर इसका अर्थ खेलना नहीं है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इस तरह से होगा, खेलना नहीं होगा। मैं खेलना, क्रिकेट खेलना हूं, ऐसे नहीं होगा। अर्थ होगा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्रिकेट खेल रहा हूं अर्थ आ रहा है इसका, नहीं कि खेलना। यानी जेरेंट से ना ने नी का अर्थ जो है वो प्रदर्शित होगा, और इंफिनिटिव भी इसी प्रकार से ये अर्थ प्रदर्शित करेगा। Doing something is necessary. Doing something is necessary. कुछ करना जरूरी है, कुछ करना जरूरी है। Doing का अर्थ आ रहा है करना। तो इस पैटर्न को हम, यानी जेरेंट का जो पैटर्न है उसको हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज में ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज में ले सकते हैं। इंफिनिटिव होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनिटिव होता है। हिंदी में सेंस ना ने नी ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर दो वर्ब हैं, एक तो पढ़ना और एक चाहना, यानी एक तो रीड एंड द अनदर वन इज वांट। आई, जो वर्ब टेंस में है, यहां पर दो वर्ब्स हैं, एक पढ़ना और एक चाहना। तो चाहना जो वर्ब है वो टेंस में है, ता हूं, ता है, ती है, ते है, यानी प्रेजेंट सिंपल में है। तो जो वर्ब टेंस में है उसको हम सब्जेक्ट के साथ में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा फिर से, जो वर्ब टेंस में है उसको हम सब्जेक्ट के साथ में लिखेंगे। आई वांट, और जो वर्ब नानेनी प्रदर्शित कर रही है उससे पहले टू का यूज करेंगे, टू रीड। ये इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव को भी हम जेरेंट की तरह एज ए सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट यूज में ले सकते हैं। जैसे देखिएगा, टू प्ले इज माई पैशन, खेलना मेरा पैशन है। टू टीच इज माई पैशन, पढ़ाना मेरा पैशन है। तो यहां पर हम इसे एज ए सब्जेक्ट यूज में ले रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रही है, तो यहां पर इंफिनिटिव को हम किस रूप में यूज में ले रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट। हिंदी में देखिए, राम पढ़ने स्कूल जाता है। एक वर्ब तो रीड है और दूसरी गो है। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि ये वर्ब या ये वर्ब, कौन सी वर्ब टेंस में है। तो टेंस में कौन सी वर्ब है, गो।
तो इस वर्ब को हम सब्जेक्ट के साथ में लिखेंगे। राम प्रेजेंट सिंपल में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम एस या एस लगाएंगे। ईएस इसलिए लगाएंगे क्योंकि एंड में क्या है, ओ। राम गोज टू स्कूल टू रीड। राम गोज टू स्कूल टू रीड। दो वर्ब है, एक रीड है, एक गो है, लेकिन गो किस में है, टेंस में है, इसलिए हमने इसको सब्जेक्ट के साथ में लिखा। रीड है वो इन्फिनेटिव के रूप में है, इसलिए हमने इसे एंड में लिखा और इससे पहले टू का प्रयोग किया। इंटरेस्टिंग है, मुझे स्कूल जाना है, इसमें एक ही वर्ब है, लेकिन वो भी किसमें है, इन्फिनेटिव में। आई एम टू गो, जी स्कूल जाना है। तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट जेरेंड हो सकता है, सब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो सकता है, इनके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। देयर है, वो सब्जेक्ट तो लगता है लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट की तरह हम इसका यूज करते हैं लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे देखिएगा, A king was there, there was a king। अगर सब्जेक्ट देयर होता तो इसको अगर हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज में लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होता, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा है। देयर वॉज ए किंग वॉज देयर। चलो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूं आपको कि ये किस प्रकार से रियल सब्जेक्ट नहीं है। इसको देखिएगा, There are 5 rooms in my school. There are 5 rooms in my school. There is a computer lab in my school. यहां पर देयर के साथ में आर है और यहां पर देयर के साथ में इज है। अगर देयर ही सब्जेक्ट होता तो इसके साथ में या तो इज ही होता, यहां पर भी इज होता, या फिर यहां पर भी आर होता। क्यों, देखिएगा, राम इज। अब यहां पर ऐसे तो हो नहीं सकता राम आर, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में तो इज ही आएगा, आर कैसे आ सकता है। तो देयर अगर सब्जेक्ट होता तो देयर के साथ में ये चेंज नहीं होते। तो फिर रियल सब्जेक्ट क्या है, रियल सब्जेक्ट 5 रूम्स, 5 रूम्स प्लूरल है इसलिए आर आ रहा है। अ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब है, सिंगुलर है इसलिए इज आया है। तो ये डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि देयर जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आता तो है लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट केवल नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। देयर को एज ए सब्जेक्ट यूज में ले सकते हैं लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता। दैट्स ऑल।